हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि किसी भी संख्या का इकाई अंक यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। तो किसी भी संख्या का इकाई अंक निकालने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने है। तो इस संख्या का इकाई अंक निकालना है और यदि इस संख्या का इकाई अंक निकालेंगे और यदि इन सब का आपस में गुणा किया तो टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। तो इकाई अंक निकालने के लिए करना क्या होगा, इन सभी संख्याओं के इकाई अंक देखेंगे। तो इस संख्या का इकाई अंक है 6, इस संख्या का इकाई अंक है 8 और इस संख्या का इकाई अंक है 2। तो इन सारे इकाई अंकों का आपस में करेंगे गुणा। तो सबसे पहले 6 का गुणा 8 में करेंगे, 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48। तो 48 का इकाई अंक क्या होगा, 8 होगा। तो इसका आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद 6 अट्ठे 48, 48 के 8, इधर कितना बचा 2। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 8 दूनी 16, तो 16 के इकाई अंक क्या बचेगा 6। तो इसका आंसर क्या होगा 6। तो किसी भी संख्या का इकाई अंक निकालने के लिए सभी संख्याओं के इकाई अंक का आपस में करेंगे गुणा। ऐसे ही इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो 1 का गुणा करेंगे 9 में, तो 9 एकम 9। इस संख्या का गुणा करेंगे इसमें, 9 एकम 9 और इस संख्या का इकाई अंक कितना है 6। अब इनका आपस में गुणा करेंगे, 9 9 81, 9 9 81, 81 का इकाई अंक क्या होगा 1 और इधर कितना है 6। तो इसका आपस में गुणा करेंगे, 6 एकम 6, तो आंसर कितना होगा 6। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सबसे पहले इनका क्या निकालना है, इकाई अंक। तो इकाई अंक निकालने के लिए करना क्या होगा, सभी संख्याओं के इकाई अंक देखेंगे। और हाँ, अगर यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 है तो यदि अपन उससे किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो उस संख्या का इकाई अंक हमेशा 0 ही आएगा। तो 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, 0 का गुणा 5 में करेंगे तो 0, 7 का गुणा 8 में करेंगे 56, 56 का इकाई अंक कितना आएगा 6 और 6 का यदि इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0। तो इस संख्या का इकाई अंक कितना आएगा 0। ओके दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों कुछ नियम देखते हैं। यदि ऐसी संख्याओं का इकाई अंक निकालना है जो घातों में दिया हुआ है तो इसका इकाई अंक निकालने के लिए करना क्या होगा, करना ये होगा, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 है, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 और उसके ऊपर कितनी भी घात हो, कितनी भी, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, XYZ, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 है तो उस पर कितनी भी घात ले लें अपन, तो कितनी भी घात लेने के बाद उसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, उसका इकाई अंक हमेशा आएगा 0। ऐसे ही यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 है और उसके ऊपर यदि घात कोई भी हो, XYZ 2 4 6 कितनी भी घात हो तो उसका हमेशा इकाई अंक क्या आएगा, उसका इकाई अंक आएगा 1। निकाल के भी देखेंगे अपन। ऐसे ही किसी भी संख्या का यदि इकाई अंक 5 है तो जिस संख्या का इकाई अंक 5 होगा उसके ऊपर भी कितनी भी घात लगा दें तो उसका भी इकाई अंक कितना आएगा 5 आएगा। और इसके बाद 6, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 6 है और यदि उसके ऊपर या तो अपन 1 घात लगाएं या 2 लगाएं या 3 या 4, XYZ कितनी भी घातें लगाएं तो उसका भी इकाई अंक कितना आएगा 6। तो सबसे पहले दोस्तों ये नियम जरूर याद रखना है, क्योंकि जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो बीच में कहीं 0 आएगा, कहीं 1 आएगा, कहीं 5, कहीं 6, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसको देखते ही डायरेक्ट आंसर टिक करेंगे। तो यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 है तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 ही आएगा। और यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 है और उसके ऊपर घात लगी है तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा 1। ऐसे ही 5 लिखा है, 5 के ऊपर कितनी भी घात हो तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा 5। ऐसे ही जो 6 लिखा है, 6 के ऊपर कितनी भी घात हो, 2 4 6 8 100 200 300, तो उसका भी इकाई अंक हमेशा कितना आएगा 6। इन नियमों को सीखने के बाद अब अपन करेंगे क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 5 6। तो सबसे पहले देखो, इस क्वेश्चन में संख्या लिखी है और उसकी दी हुई है घात। तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि इसमें इकाई अंक है क्या। इसमें इकाई अंक है 0। तो अभी मैंने सिखाया यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 है और उसके ऊपर कितनी भी पावर हो, जैसे इसके ऊपर कितनी घात है 67, तो क्या करेंगे 0 की घात करेंगे 67। तो 67 0 के ऊपर कितनी भी घात हो तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा 0 ही आएगा। ऐसे ही इसका इकाई अंक कितना है 1 है, तो 1 के ऊपर घात कितनी लगाएंगे 80, तो 1 के ऊपर भी कितनी भी घात हो तो आंसर कितना आएगा 1। ऐसे ही यहाँ, अच्छा इसमें अभी मैंने घात नहीं लिखे, चलो कोई भी लिख लेते हैं, 4 5 6। अब इसको देखो, इसका इकाई अंक कितना है 5 है, 5 के ऊपर कितनी भी पावर हो
उसका भी इकाई अंक हमेशा कितना आएगा 5। तो जो नियम अभी मैंने सिखाए थे उन नियमों पर ये आधारित थे ये क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों देखेंगे अगले क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे इकाई। अच्छा, इकाई अंक कितना है? इकाई अंक है 2। तो ऐसी संख्याओं का इकाई अंक निकालने के लिए सबसे पहले करना क्या होगा? सबसे पहले देखेंगे इनकी घात कि घात कितनी है, और जो भी घात दी होगी उसमें सबसे पहले अपन 4 से करेंगे भाग। 4 से भाग करने के बाद जो शेषफल आएगा उसको लगाएंगे घात में। तो चलो देखते हैं इसके ऊपर घात कितनी है। घात है 67। तो घात जो भी होगी उसमें भाग दिया जाएगा 4 से। कितने से भाग दिया जाएगा? 4 से। तो 67 में 4 से भाग देते हैं। 4 एकम 4 और 4 छंगे 24। तो शेषफल कितना आया? शेषफल आया 3। तो इसका इकाई अंक कितना है? इसका इकाई अंक है 2। इकाई अंक लिख लिया 2, पूरी संख्या लिखने की जरूरत नहीं। इकाई अंक लिखने के बाद जो शेषफल आएगा उसको लगाएंगे घात में। तो 2 की घात 3 कितनी होती है? 8। तो इस संख्या का इकाई अंक कितना हुआ? 8। इसी प्रकार से देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो इसमें इकाई अंक कितना है? 3। इसमें इकाई अंक है 3। तो 3 घात कितनी है? 110। तो इस पर घात 110 नहीं लगाएंगे। 110 में कितने से भाग देंगे? 4 से। तो 4 दूनी 8। कितने बचेंगे? 3 और 4 सत्ते 28। कितने बचेंगे? 2। तो जो ये शेषफल आया उसी को घात लगाएंगे। तो 3 की घात 2 कितना होगा? 9। तो इसका आंसर कितना होगा? 9। तो ऐसी संख्याओं के इकाई अंक निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? जो भी घात दी होगी उस घात में भाग करेंगे 4 से, और भाग करने के बाद जो शेषफल आएगा वह उस संख्या के ऊपर घात लगाकर सॉल्व करेंगे। ओके दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों इस पे घात कितनी है? इसके ऊपर घात है 64। घात कितनी है? 64। और इसका इकाई अंक कितना है? 4। तो इकाई अंक निकालने के लिए सबसे पहले इस संख्या का इकाई अंक लिखेंगे। तो इकाई अंक है 4। तो सबसे पहले लिखेंगे 4। अब जो भी घात है उस घात में कितने से भाग करेंगे? 4 से। तो करते हैं 4 एकम 4। कितना बचेगा? 2। 4 छंगे 24। तो यहाँ शेषफल कितना आया? शेषफल आया 0। तो इसमें एक चीज़ और याद रखिए, नोट में लिख लो। यदि किसी संख्या में 4 से भाग देने के बाद शेषफल आता है 0 तो उसमें घात 4 लेते हैं। घात 4 लेते हैं, ये याद रखना पड़ेगा आप लोगों को दोस्तों। यदि किसी भी संख्या की घात लिखने के बाद उसमें अपन भाग करेंगे 4 से, और यदि भाग करने के बाद शेषफल आता है 0 तो उसमें शेषफल 0 आएगा तो घात 0 नहीं लेते। घात कितनी लेते हैं? 4 लेते हैं। तो यहाँ पे भाग देने के बाद शेषफल कितना आया? 0। तो 0 ना लेकर घात कितनी लेंगे? 4 लेते हैं। तो 4 आया इकाई अंक, और शेषफल कितना आया? 0। तो 0 नहीं लेंगे, घात कितनी लगाएंगे? 4। तो 4 लगाते हैं। 4 की घात 4 कितना होता है? तो नहीं समझ में आता तो 4 को 4 बार लिख लो। क्या होगा? 4 चौक 16। 16 के कितने आएंगे? 6। 4 चौक 16। 16 के कितने आएंगे? 6। और 6 का आपस में गुणा करेंगे। 6 छंगे 36। 36 के कितने आएंगे? 6। तो इसका इकाई अंक कितना होगा? 6। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में इकाई अंक कितना है? 7 है। 7 है और घात कितनी है? घात है 132। 132 में कितने का भाग देंगे? 132 में 4 से भाग देंगे। 4 का भाग देते हैं। 4 दिया 12, बचा कितना? 1, और 4 दिया 12। 12 में से 12 जाएंगे तो कितना आया? 0। इस क्वेश्चन में भी दोस्तों शेषफल कितना आया? 0। तो शेषफल 0 ना लेते हुए कितना लिया जाएगा? 4 लेंगे। तो ये जो इकाई अंक 7 है, 7 के ऊपर 0 शेषफल बचा है पर 0 नहीं लगाएंगे। घात कितनी लेंगे? 4। तो 4 लगाएंगे। अब 7 के ऊपर घात है 4, 4 बार लिख लो। पैसे लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर सकते हैं। 7 7 49। 49 का इकाई अंक कितना आएगा? 9। 7 7 कितने होंगे? 49। 49 का इकाई अंक कितना आएगा? 9। और 9 9 का आपस में गुणा करेंगे। 9 9 में 81। 81 का कितना आएगा? 1। तो इसका इकाई अंक कितना आएगा? 1। तो इस प्रकार से दोस्तों यदि किसी भी संख्या के घात में भाग देते हैं और भाग देने के बाद शेषफल 0 आता है तो उस संख्या के ऊपर घात 0 ना लगाकर घात 4 लेते हैं। ओके दोस्तों, इसके बाद देखेंगे अगले क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11। तो अभी जो क्वेश्चन किए थे उसमें एक एक संख्या के ऊपर घात थी। यहाँ पे 4 4 संख्याएं लिखी हुई हैं और उनका है आपस में गुणा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो करना क्या होगा? सबके ऊपर घात लगी हुई है। सबके ऊपर घात लगी हुई है तो करना क्या होगा? करेंगे एक, जो भी घात दी होगी उसमें देंगे 4 से भाग। अगर यदि अपन चाहें तो 4 से भाग डायरेक्ट भी दे सकते हैं। वैसे अगर अलग अलग करके भाग देंगे तो टाइम लगेगा ज़्यादा, तो भाग करते हैं ज़्यादा। सबसे पहले इकाई अंक तो 3 ही रहेगा। 4 का भाग देते हैं। 4 एकम
4, शेषफल बचेगा 1 और ये कितने 7 तो बचे 17, 17 भाग 2, 4 चौक 16 तो बचेगा कितना 1, तो शेषफल बचेगा 1 और तो इकाई अंक कितना आया 1, तो घात लगाएंगे 1। ऐसे ही इकाई अंक कितना है 4, तो जो घात है 4 का भाग देते हैं, 4 एकम 4 बचा कितना 2 और ये 5 कितना हो गया 25, तो 4 छः 24, इस पर भी कितना बचेगा शेषफल 1, तो इस पर घात आएगी 1 5। और अभी थोड़ी देर पहले सीखा था यदि 5 के ऊपर कोई भी घात लगी हो तो उसका इकाई अंक हमेशा कितना आएगा 5 आएगा। नहीं समझ में आता, चलो भाग देते हैं, 4 का भाग 2 35 में, तो 4 8 कितना होगा 32, 32 शेषफल कितना बचा 3 बचा, तो इसके ऊपर शेषफल लगाएंगे 3 बचने के बाद उसको लगाते हैं घात, इसका इकाई अंक कितना है 9, इसमें भी 4 का भाग दो, 4 तिया 12 बचा शेषफल कितना 1, तो इस पर घात लगाएंगे 1। अब करना क्या है, इनका करेंगे आपस में गुणा, 4 तिया 12, 12 का कितना आएगा 2। अच्छा 5 की घात 3, 5 की घात 3 कितना होता है, 5 की घात 3 होता है 125, 5 की घात 3 कितना होता है 125, तो इसका इकाई अंक कितना आएगा 5, तो इसका इकाई अंक कितना आएगा 5 और 9 9 एकम 9। अच्छा 5 दूनी 10, 10 का कितना आएगा 0, 0 का गुणा करेंगे 9 में, तो 9 0 का 0, तो इसका इकाई अंक कितना आएगा 0। इसी प्रकार देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। तो करना क्या होता है, जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उनका आपस में गुणा है तो सबसे पहले जो भी घात दी हुई है उसमें करेंगे 4 से भाग, इसका इकाई अंक कितना है 7, 4 से भाग दो, 4 7 28, पूरा पूरा भाग जा रहा है। यदि किसी संख्या की घात में पूरा पूरा भाग जाता है तो शेषफल 0 नहीं लेते, कितना लेते हैं 4। ऐसे इसमें देखो 4 एकम 4 और 4 2 8, पूरा पूरा भाग जा रहा है तो घात कितनी लगाते हैं 4 लगाते हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब 7 की घात 4, या तो डायरेक्ट गुणा कर लो, नहीं 4 बार लिख लो, चलो 4 बार लिखते हैं, 7 गुणा 7 और 7 गुणा 7, लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसका करो 3 गुणा 3 और 3 गुणा 3, 7 7 49, 49 के 9, 7 7 49, 49 के 9 और 3 त्रुक 9 और 3 त्रुक 9, 9 9 81, 81 का 1, 9 9 81, 81 का 1, इनका आपस में गुणा करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, सॉरी गुणा करने के बाद कितना आएगा 1, तो यही होगा इस संख्या का इकाई अंक। तो इस प्रकार से दोस्तों जब बहुत सारी संख्याएं आपस में गुणा में लिखी हो तो उस संख्या का इकाई अंक कैसे निकालते हैं, यह तरीका अच्छे से देख लो। अब आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जिनके ऊपर घात तो लगी होगी और बीच में लगा होगा प्लस और माइनस, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो नियम अभी घात का लगाया था वही वाला लगाएंगे। इसमें इकाई अंक कौन सा है 3, घात में 4 का भाग दो, 4 9 36, पूरा पूरा भाग जा रहा है तो घात कितनी लेंगे 4 माइनस, इसमें इकाई अंक कितना है 2, तो यहाँ लेंगे 2, 4 का भाग दो, 4 पंजे 20, पूरा पूरा भाग जा रहा है तो घात कितनी लेंगे 4 और 3 पे घात 4 कितना होता है, तो 3 त्रिक 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81, तो इस पर कितना आ जाएगा 81 और 2 की घात 4 कितना होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ कितना लिखेंगे 16। यहाँ अब 1 में से 6 तो जाएगा नहीं, एक हाथ से ले लेंगे 11, 11 में 6 जाएगा तो बचेगा कितना 5, तो इकाई अंक कितना होगा 5। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो इसमें इकाई अंक कितना है 4, 4 से भाग दो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, शेषफल कितना बचेगा 2, तो घात लगाएंगे 2 प्लस, इसमें इकाई अंक कितना है 4, 4 से भाग दो, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, शेषफल कितना बचेगा, एक बार फिर से करते हैं, 4 दूनी 8 बचे 2 और 3, तो 23 होगा, 4 5 20, घात बचेंगे 3। चलो 4 पे घात 2 कितना होता है 4 चौक 16, तो 16 का इकाई कितना होता है 6। अब 4 पे घात 3, 4 पे घात 3 कितना होता है 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 के कितने आएंगे 4, तो 6 और 4 जोड़ने के बाद कितना आएगा 10, तो इसका इकाई अंक कितना होगा 0। हो गया दोस्तों। इसके बाद देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 और 15। तो इसमें भी अगर अपन देखें तो सारी संख्याएं लिखी हुई हैं प्लस में और उनके ऊपर लगी हुई घात। तो घात का नियम क्या होता है, तो सबसे पहले जो भी घात लगी होती है उसमें देते हैं 4 से भाग। तो 4 का विभाज्यता का नियम कुछ दिन पहले अपन सीख चुके हैं। तो 4 का नियम क्या होता है, यदि हम इस संख्या में पूरी संख्या में 4 से भाग देंगे तो बहुत ज़्यादा लगेगा टाइम, पर 4 का नियम होता क्या है, 4 का नियम ये होता है कि लास्ट के जो दो अंक होते हैं उसमें 4 से भाग देते हैं। ठीक है, तो लास्ट के 2 अंक कितने हैं 99, पूरे में भाग देने की जरूरत नहीं, तो 99 में 4 से भाग करेंगे, तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, बचे कितने 3, तो शेषफल कितना है 3, तो इसका इकाई अंक कितना होगा 7, तो 7 पे घात लगेगी 3, इसका इकाई अंक कितना है 1, 1 पे घात लगेगी 3, यहाँ कितना है 7, तो 7 का शेषफल कितना है 3, तो इस पर भी घात 3, और 7 का घन कितना होता है, तो अपन अच्छे से जानते हैं 7 का घन होता है 343, तो इसका इकाई अंक कितना होगा 3, तो इसका इकाई अंक 3, इसका इकाई अंक 1,
इसका भी 343 इकाई अंक 3, 3 और 3 6, 6 और 1 7, तो इसका इकाई अंक क्या होगा 7। इसी प्रकार से अब करेंगे अगला क्वेश्चन। तो इसमें इकाई अंक कितना होगा 1 होगा, और जो भी अंक घात लगी हुई होती है उसमें कितने का भाग देते हैं 4 से। तो 4 में पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है। विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अंतिम 2 अंक में भाग देते हैं। तो कितना है 0 और 8, पूरा पूरा भाग जाएगा, 4 दूनी 8, तो शेषफल कितना आएगा 0। तो शेषफल इसमें 0 नहीं लेंगे, यदि शेषफल 0 आता है तो उसकी जगह लेते हैं 4, और इसमें इकाई अंक कितना है 2। तो 1 की घात 4 कितना होगा 1, और ये कितना है 2, इनको जोड़ने के बाद कितना आएगा 3 आएगा, तो यह होगा इसका इकाई अंक। तो इस प्रकार से दोस्तों किसी भी संख्या का इकाई अंक बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। और यदि किसी भी क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके कोई भी क्वेश्चंस चैनल पर पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।